किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में अगर हम चर्चा करें, आध्यात्मिक मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? कौन बताना? जी, लक्ष्य का बताओ ना, अपना लक्ष्य क्या है? ओके, लक्ष्य को बताओ ना। और हरे कृष्ण प्रभु जी। कमिटमेंट हाँ, कमिटमेंट ले सकते प्रभु जी। कमिटमेंट, भक्तों का संग प्रभु जी। भक्तों का संग, ठीक है। और भक्ति में टिके रहना। भक्ति में टिके रहना, ओके। ऑथोरिटी को स्वीकार करना और एज इट इज फॉलो करना। वेरी गुड, आप बहुत समीप पहुंच गए हैं जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। आप सभी सही है, लेकिन जिस दिशा गुरु में के प्रति शरणागति। गुरु के प्रति शरणागति, यस। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है डायरेक्शंस। हम किस स्थान में जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन और डायरेक्शंस, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी जर्नी, जैसे जो लोग कर्मकांडी होते हैं, आपने भागवत में ये कहानी सुनी होगी। इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया गया था, लेकिन मंत्र उच्चारण में दिक्कत हो गई। उसके कारण क्या हो गया? वृत्रासुर बन गया। इंद्र शत्रु हो, ज्यादा तेज बोल दिया, उसके कारण इंद्र को मारने वाले की जगह क्या बन गया? इंद्र से मरने वाला बन गया। दूसरा उदाहरण आता है भागवत के 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय में, जहां पर एक यज्ञ किया जाता है पुत्र की प्राप्ति के लिए, लेकिन पुत्र की जगह पुत्री हो जाती इला। बाद में पता पड़ता है कि वो जो पुजारी था, जो पुरोहित था, यज्ञ करते समय उसका भाव था पुत्री का, तो वो उसके यज्ञ से पुत्र की जगह पुत्री हो गई। बाद में फिर ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से उसको पुरुरवा, पुरुष बनाया गया। तो कहने का अभिप्राय है, गंतव्य पता होना जरूरी है, और दूसरा दिशा निर्देश, डायरेक्शंस बहुत जरूरी है। जहां भी डायरेक्शंस थोड़ी बहुत भटकेंगी, वहां पर क्या होगा? हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में असक्षम हो जाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में अगर हमें ठीक प्रकार से सही सही दिशा निर्देश प्राप्त करके आगे बढ़ना है, तो प्रभुपाद ने हमें एक सुविधा दी है। क्या सुविधा दी है? एनी गेस? क्या सुविधा दी है? क्या सुविधा है हमारे पास इस्कॉन में, जिससे हम ठीक ठीक दिशा निर्देश प्राप्त करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं? क्या सुविधा है? शास्त्रों प्रभु जी। हमारे गुरु और जीबीसी ने दिया। हमारे, इसके पहले कोई बोला शास्त्र। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वो दिशा निर्देश देने के लिए प्रभुपाद ने फैसिलिटी दी है कि आप हजारों हजारों वर्ष तक अगर अकेले टापू पे भी बैठे हो, तो भी आप भक्ति में संलग्न होके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि एक सर्वे किया गया, मैंने शायद आपको पहले ही बताया होगा, इस्कॉन लीडरशिप संघ ILS मायापुर में होता है, और इसमें इस्कॉन के सब लीडर्स आते हैं। कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, कोई भक्ति वृक्ष लीडर है, कोई नामट्टे का लीडर है, कोई अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरह से जो लीडर्स हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें जब सर्वे किया गया कि कितने लोग प्रभुपाद की पुस्तक नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो शॉकिंग रिजल्ट्स आए। लेस देन 10%, सिंगल डिजिट। तो अगर लीडर्स की हालत होगी, तो जूनियर्स का क्या होगा? इंग्लिश में एक कहावत है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की होगी, इफ गुरु यूरिनेट्स स्टैंडिंग, डिसाइपल यूरिनेट्स रनिंग। आप जितना कार्य करेंगे, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो और भी कम करेंगे, और भी गड़बड़ करेंगे। तो अभी हमारा प्रश्न ये है, क्या हम लोग प्रभुपाद की पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ रहे हैं? ये प्रश्न हमको अपने आप से पूछना चाहिए।
ये भक्ति का पोषण है। जब तक हम आचार्य से नहीं सुनेंगे, जिन आचार्य की शरण में हम हैं, जिनकी संस्था में हम हैं, जिनके संरक्षण में हम हैं, क्या हम उनकी पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ रहे हैं? अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए। क्या होता है, दीक्षा के लिए 16 माला तो कंपलसरी होती है, हम गुरु के सामने नियम भी ले लेते हैं 16 माला, लेकिन किताब पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं होता है। इसलिए किताब, जो प्रभुपाद की बुक रीडिंग है, वो बहुत पीछे चली जाती है। इसलिए हमें अपने आप से प्रयत्न करना पड़ेगा कि ये अच्छी हैबिट हम डालें। भौतिक संसार की सत्यता यह है कि गलत आदतें हम खुद सीख जाते हैं, लेकिन अच्छी आदतें बार बार याद दिलानी पड़ती है, बार बार। और देखिए प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है क्योंकि हम उसकी महत्वता को नहीं समझते, इसलिए हम रेगुलरली पढ़ते नहीं। क्या किसी को हम में से किसी को भी ये सीखना पड़ेगा कि सांस लेने की क्या जरूरत है? क्या आपने कोई सेमिनार अटेंड किया कि क्यों सांस लेनी चाहिए? आपको पता है सांस रुक जाएगी तो हम मर जाएंगे। क्या किसी ने आज तक ये सेमिनार अटेंड किया कि हमको खाना क्यों खाना चाहिए, खाना खाने के 24 फायदे? सुना आपने कभी इस तरह? कोई नहीं बताएगा। खाना बल्कि कम करने के ऊपर सेमिनार होता है कि कम खाओ, बीमार हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, कम खाओ, लेकिन खाना खाने के ऊपर कोई सेमिनार नहीं देता है, क्योंकि हमको खाने की, सांस लेने की इंपॉर्टेंस पता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद की पुस्तकों की हमारे जीवन में क्या महत्वता है, यदि हमें ये पता होगा तो हम कभी भी उसको मिस नहीं करेंगे। अगर हम एक बार समझ जाए कि उसकी क्या ग्लोरी है, कभी भी हम प्रभुपाद की पुस्तकों को नहीं छोड़ पाएंगे। अब मेरा प्रश्न ये है आप सबसे, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको ये उत्तर देना है कि प्रभुपाद की पुस्तकें क्यों पढ़ना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में क्या क्या रुकावटें या मुश्किलें आती हैं? प्रश्न क्लियर? पहला प्रश्न है प्रभुपाद की पुस्तकें क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न है प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। पहले प्रश्न का उत्तर कौन देना चाहेंगे? क्यों पढ़ना चाहिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताओ। श्रील प्रभुपाद की बुक्स इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद को हमने खुद तो देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी जो भी टीचिंग्स वो उनकी बुक के थ्रू है, तो हम प्रभुपाद जी का डायरेक्शन ले सकते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी बुक से हो सकती है। बहुत अच्छा। जैसे मान लीजिए आपको आपके गुरु का पर्सनल 10 मिनट टाइम मिले, कौन कौन आप में से ऐसे हैं जो बोलेंगे नहीं आज नहीं हो पाएगा प्रभु जी, कल करना, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ? कौन है ऐसा? कोई भी नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जो कि एक शुद्ध महान आचार्य हैं, ऐसे आचार्य का संग हमको डेली मिलने की फैसिलिटी है। तो अगर हम उस तरह फैसिलिटी को उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है। और क्यों प्रभुपाद बुक पढ़ना चाहिए, और कौन बताना चाहेगा? एनीबॉडी एल्स? क्यों पढ़नी चाहिए प्रभुपाद की पुस्तकें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, हम लोग जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमारे अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, हमारा मतलब पूरा फेथ रहेगा कि यस यही मतलब अल्टीमेटली जो प्रभुपाद जी ने बोला, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वही सही है, हमारा कोई डाउट नहीं रहेगा, मतलब इस पे हम पूरा क्लियर रहेंगे। चैतन्य चरितामृत में बताया है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यहाँ लागी कृष्ण, यहाँ होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। कहने का मतलब है जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जो लोग प्रभुपाद की पुस्तकें रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं, उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स आएंगे और एक ना एक दिन वो कृष्ण भावनामृत को छोड़ के चले जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं, इफ यू डोंट रीड माई बुक्स रेगुलरली यू विल सिंपली ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन। एक दिन क्या होगा, हम बस खाने सोने में मस्त हो जाएंगे और कृष्ण भावनामृत को छोड़ देंगे।
तो इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है हमारी श्रद्धा को और प्रगाढ़ करने के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट। और कोई पॉइंट? प्रभुपाद की पुस्तकें हमको क्यों पढ़ना चाहिए? धन्यवाद प्रभु जी। इसके अंदर हमको फेथ भी आया, जैसे आपने भी बताया कि, और हम जब प्रचार भी करते हैं तो हम लोगों को कितने ऐसे अंदर से आता है, हम प्रचार करें करते हैं तो हम किसी को कोट भी करना, देखो यहाँ पे लिखा है भगवत गीता में, यहाँ पे लिखा, हम कोई भी चीज जैसे अभी आपने बताया चैतन्य चेतावनी में यहाँ पे लिखा है, बट वी कैन रिलेट, और किसी को, और जब ऐसे बताते हैं तो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है, हाँ हाँ अच्छा उधर लिखा है क्या, तो इट इज ऑल्सो पॉइंट। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि एक भक्त बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और वो बोल रहा था ये पुस्तक खरीदिए, ये पुस्तक खरीदिए, और आदमी ने पूछा कि इस पुस्तक में है क्या, तो बोलते नहीं नहीं वो मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे बस बोला था बुक बांटो, तो मैं बांटता हूँ, पढ़ता वढ़ता नहीं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे मैं दूसरों के लिए नहीं लिख रहा हूँ ये किताबें, मैं अपने भक्तों के लिए लिख रहा हूँ। तो यदि हमें प्रचार के लिए भी उत्साह चाहिए तो पहले हम जो सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं उसको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब तो हम जाके दूसरों को शास्त्रों से बता पाएंगे। देखिए हम सब बोलते हैं कि इस्कॉन की विशेषता है हम शास्त्रों के ऊपर अपना प्रचार करते हैं, लेकिन हम खुद ही शास्त्र नहीं पढ़ते। तो जब हम प्रचार करने जाते हैं लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके आंसर दे देते हैं। तो हम में और बाहर के कथाकारों में अंतर क्या हुआ? कुछ भी अंतर नहीं हुआ। इसलिए हमको प्रचार कार्य के लिए भी प्रभुपाद की पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ना बहुत जरूरी है। और कोई पॉइंट कोई बताना चाहेगा प्रभुपाद की पुस्तकें क्यों पढ़ना चाहिए? प्रतीक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी की बुक इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि हमको समझ में आया कि वाई कृष्ण इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, कृष्ण हमारे लिए क्यों जरूरी है, और हमारी लाइफ का जो एंड पर्पस है, हमारी जिंदगी का गोल क्या होना चाहिए। बहुत अच्छे। हाँ मतलब हम लगे क्यों हैं क्यों हम सुबह उठ रहे हैं, क्यों हम माला कर रहे हैं, किस बात के लिए हम इतने परेशान हो रहे हैं, ये चीज बार बार याद दिलाना चाहिए। हम जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है उसका, और टीचर्स भी मतलब घंटों घंटों क्लास देते थे इतने एक्टिव शेड्यूल में, फिर भी बीच में कभी कभी एक हफ्ते में 10 दिन में टीचर्स मोटिवेशनल बात करते थे कि आप आईआईटी में जाएंगे तो इस तरह आपका प्लेसमेंट होगा, फिर घर में कोई समस्या नहीं रहेगी, आपकी सैलरी पैकेज इतना रहेगा, आप इस तरह आराम कर सकते हैं, इस तरह आप ऐश कर सकते हैं। वो मोटिवेशन देते थे बार बार, उससे बच्चे दोबारा चार्ज अप हो जाते थे, हाँ हमको पढ़ाई करना है। क्योंकि कई बार चीजें करते 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 हम लॉस्ट हो जाते हैं कि हम कर क्यों रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो ये संबंध ज्ञान स्थापित करने के लिए प्रभुपाद की पुस्तकें जरूरी है। देखिए कई लोग बोलते हैं प्रभुपाद की पुस्तकों में क्या है, सेम बातें तो लिखी हैं, सेम बातें नहीं लिखी है। प्रभुपाद बोलते थे रिपीटेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेसेसरी, जो जरूरी बात है उसको बार बार बताना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। आज हमने कुछ पढ़ा, 10 दिन बाद हम फिर भूल जाएंगे, इसलिए प्रभुपाद संक्षेप में हमेशा बताते हैं भक्ति जरूरी है, कृष्ण नियंत्रण है, नियंत्रक है, हम उनके दास हैं, हमारा अधिकार है उनको सेवा करना, बाकी सब उनके ऊपर हमको छोड़ना चाहिए। बार बार ये संबंध ज्ञान, हम दास हैं कृष्ण ईश्वर है, हम दास हैं हम कृष्ण ईश्वर है, बार बार ये संबंध ज्ञान की पुनरावृत्ति होना बहुत जरूरी है। तो उस प्रकार से प्रभुपाद की पुस्तकें जरूरी हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं? ये तो सब एक एक पॉइंट बताना चाहिए, सबको एक एक पॉइंट बताना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में क्या क्या कठिनाइयां आती है? कौन बताएगा सबसे पहले? सब मुस्कुरा रहे हैं क्या क्या कठिनाइयां आती हैं प्रभुपाद पुस्तकें पढ़ने में? वैकुंठ प्रभु जी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती एक्चुअली यही हमारा चुनाव, क्योंकि आजकल एक्चुअली यूट्यूब में बहुत इजीली हमारा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती रहती है। हाँ। कि हम प्रेफरेंस नहीं देते उस चीज को, एक्चुअली टाइम मिलता है बट वी गिव प्रेफरेंस टू अदर लेक्चर्स, जो लेक्चर्स दूसरे इजीली अवेलेबल मिल जाते, हमको लगता है इसमें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा होगा। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ डिडंट रीड, मतलब हाथ ही नहीं लगाते महीनों महीनों तक बुक्स को, ऐसा नोटिस भी किया और ऐसा होता है जनरली। देखो मान लीजिए
अगर आपको कोई दूध वाला दूध दे करके जाता है घर में, ठीक है, आप उससे सालों से दूध ले रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको ये प्रपोजल आता है कि ये गाय है, ये गौशाला है, आप खुद आइए, आपकी आंखों के सामने दूध निकालेंगे, आपको शुद्ध दूध देंगे, तो कौन सा प्रपोजल अच्छा है, पहला कि सेकंड? यही जो गौशाला से लेके आएंगे बेस्ट। क्योंकि गेट पहले प्योर। वाले में कुछ बोलो चाहे मत बोलो, वो पानी मिलाएगा ही मिलाएगा, लेकिन सेकंड वाले में आपको विश्वास है, आपके सामने आपने दूध निकाला है, आपको शुद्ध दूध मिल रहा है। लेकिन पहले वाले में आपको होम डिलीवरी थी, सेकंड वाले में आपको थोड़ा कष्ट करके गौशाला जाना पड़ेगा। तो प्रोज एंड कॉन समझ में आ रहा है आपको? कोई भी भक्त आपको प्रवचन देगा ना, उसके साक्षात्कार के लेवल के हिसाब से देगा, रियलाइजेशन के हिसाब से देगा, उसका जितना लेवल है। आज मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा छोटा मोटा जो रियलाइजेशन उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद से अगर आप डायरेक्ट सुनेंगे, आपको शुद्ध कृष्ण कॉन्शियसनेस मिलेगी। इसलिए देखो, हम में और प्रभुपाद के शिष्यों में कितना अंतर है, थोड़ा आप कल्पना करके देखो। प्रभुपाद के शिष्यों ने 1-2 महीने में जो प्रभुपाद से सुना, उनके अंदर जो फायरी स्पिरिट थी, प्रीचिंग करने की, मूवमेंट को एक्सपैंड करने की, अपना डेडिकेशन दिखाने की जो स्पिरिट थी, क्या हमारे अंदर वो स्पिरिट है? क्योंकि हम प्रभुपाद से डायरेक्ट नहीं सुन रहे, और कोई कारण नहीं। जो शुद्ध आचार्य का जो प्रताप रहता है, उनकी जो ऊर्जा रहती है ना, वो सब लोगों के अंदर नहीं रहती। आचार्य की जो शक्ति है, जैसे रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य के पहले बहुत सारे आचार्य हुए, वो सभी वही ओम नमो नारायण मंत्र करते थे, लेकिन रामानुजाचार्य की इतनी शक्ति थी, उन्होंने गोपुरम पे चढ़ के पूरे गांव को मंत्र बांट दिए। उनकी शक्ति से श्री वैष्णव संप्रदाय में हजारों लाखों लोग कृष्ण भक्त बन गए, विष्णु उपासक बन गए, और बाद में श्री वैष्णव संप्रदाय पूरे दक्षिण भारत में फैल गई। एक आचार्य की वाणी में जो शक्ति होती है ना, सब लोगों के अंदर वो शक्ति नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद से सुनने में हमें जितना बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा बेनिफिट कोई आपको नहीं दे सकता। मसाला लगा के, जोक दे के आपको बहुत लोग चीजें सुना सकते हैं, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत का डोज यदि चाहिए, प्रभुपाद से हमको सुनना चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तकें हमको पढ़ना चाहिए। वैकुंठ प्रभु ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, टाइम है लेकिन प्रायोरिटी हम प्रभुपाद बुक्स को नहीं देते। आप सब कुछ सुनिए, यूट्यूब सुनिए, आप अलग अलग भक्तों के प्रवचन सुनिए, आप अलग बुक्स भी पढ़िए, लेकिन एक समय ऐसा निकालिए कि प्रभुपाद की पुस्तकें मुझे डेली पढ़ना है। सोने के पहले भले मैं 2 लाइन पढूं, नियम जरूरी है। रेगुलरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। आप कितना पढ़ रहे हो वो जरूरी नहीं है, मैं तो बोलूंगा 1 लाइन पढ़िए, लेकिन डेली प्रभुपाद से एक टच होना चाहिए, डेली 1 लाइन, इतना टच हमारे प्रभुपाद से डेली, ये संकल्प हमको डेली लेना ही चाहिए। और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं हमें प्रभुपाद बुक्स पढ़ने में, और क्या कठिनाई है? कौन बताना चाहेंगे, और क्या कठिनाइयां हो सकती है प्रभुपाद बुक्स पढ़ने में? आप लोग तो डेली पढ़ते हैं, दूसरों को क्या कठिनाई हो सकती है ये बता दीजिए, क्या कठिनाई हो सकती है? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये सबसे बड़ी घटना यही है जो भी बताई वैकुंठ ने, कि लोग पढ़ने से ज्यादा सुनने के ज्यादा आदी रहते हैं। उसके हिसाब से जो सीधी मिले, मतलब बहुत जल्दी मिले, जैसे वीडियो, कोई भी लेक्चर वगैरह वो सीधा मतलब जल्दी अवेलेबल हो जाता है, जल्दी सुनने में भी इजी है। अगर अपन बाइक चला रहे हैं या कोई और काम करे तो वीडियो कान में ईयरफोन डाल के ये वीडियो तो सुन ही सकते हैं, लेक्चर वगैरह। देखिए, आप खाना खा सकते हैं चलते फिरते गाड़ी में, कोई रोक टोक नहीं है। चलते हुए भी खाना खा सकते हैं, सोते हुए भी खाना खा सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए भी खाना खा सकते हैं, ड्राइविंग करते करते भी कोई आपके रहता है ना, ड्राइवर कोई ड्राइविंग कर रहा है, बगल वाला एक चना खा रहा है, एक चना उसके हाथ में दे रहा है, वो ड्राइविंग करते करते एक चना खाता है, वो भी खाने का एक तरीका है। लेकिन हम सबको मालूम है, एक्सक्लूसिवली बैठ के जब हम खाना खाते हैं उसमें एक अलग मजा है। इज इट राइट? खाना किसी भी कंडीशन में खा सकते हैं, लेकिन जब एक्सक्लूसिवली बैठ के खाते हैं उसमें हम जो रिलिश कर पाते हैं, चलते फिरते रिलिश नहीं कर पाते। उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत आप दिन भर लीजिए, चलते फिरते आप यूट्यूब लेक्चर सुनिए, अलग अलग पुस्तकें पढ़िए, अलग अलग भक्त श्रवण कीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन एक दिन में एक बार
एक एक्सक्लूसिव टाइम प्रभुपाद की पुस्तकों को दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट वो टाइम निकाल के दीजिए। एक बार आपको टेस्ट लग गया ना, आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। देखिए, मान लीजिए मंदिर में फीस्ट चल रही है, बीच में पर्दा लगाया है, एक साइड खिचड़ी और पापड़ बट रहा है ना, और दूसरी साइड पूड़ी सब्जी रसगुल्ला सब कुछ बट रहा है। अब इस साइड वाले जो लोग हैं, उन्होंने वहां पर बैठ के पर्याप्त खाना खाया, खिचड़ी खाई, पापड़ खाया, और बढ़िया उन्होंने तारीफों के पुल बांधे कि इस्कॉन वाले कितने अच्छे हैं, भरपेट उन्होंने खिचड़ी खिलाई, भरपेट उन्होंने बढ़िया खाना खिलाया, पैसे भी नहीं लिए, बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब वो प्लेट धोने के लिए जा रहे थे तो उनकी नजर दूसरे कैंप में पड़ी और उनको दिख गया कि यहाँ तो पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन सब बट रहा है। मुझे बताइए, वो लोग खुश होंगे कि दुखी होंगे? क्या होगा? दुखी होंगे गुरु जी, क्यों हमें दुखी? ये नहीं मिला, अभी कोई तक हमें ये नहीं मिला। अभी तक क्यों खुश थे फिर? अभी उन्होंने जैसा खाया वो पेट भर गया उनका, अभी तक लेकिन उनको अब पता उनको ही और नहीं अच्छा था, लगा। अभी तक उनको पता ही नहीं था कि बगल में क्या मिल रहा है। उसी प्रकार हम लोग क्यों खुश हो जाते हैं? अरे वाह, इनका लेक्चर, उनका लेक्चर, ये वाला नया वीडियो आया, ये आया, वो आया। क्यों आया? क्योंकि प्रभुपाद बुक्स में अभी तक हम डेप्थ में गए ही नहीं। वहां से जो रियलाइजेशन निकलेगा वो अभी तक हमने प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हमको बाकी जगह में आनंद आ रहा है। जब हम रेगुलरली केवल 5 मिनट शुरू करेंगे ना, आप खुद महसूस कर पाएंगे कि प्रभुपाद बुक से ज्यादा डेप्थ कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। उस तरह हम लोग को प्रयास करना चाहिए। और देखिए, एक ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। गुरु महाराज ने, श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने प्रभुपाद की बुक्स कितने डीपली पढ़ा होगा। 3 साल के अंदर श्रीमद् भागवतम को पूरा ट्रांसलेट कर दिया, एडिटिंग कर दी और प्रिंट भी करा दी। आप में से कितने लोग हैं 3 साल के अंदर पूरी भागवतम पढ़ सकते हैं? केवल पढ़ना है, ट्रांसलेशन में से छोड़ दीजिए। 1 साल में यदि किसी को पूरी भागवतम पढ़ना है तो 41 पेज डेली पढ़ना पड़ेगा, 41। 3 साल में पढ़ना है तो लगभग आपको 14 से 15 पेज डेली भागवतम के पढ़ने पड़ेंगे। क्या हम लोग ये नियम ले सकते हैं आज कि 14 से 15 पेज डेली हम बिना नागा पढ़ेंगे डेली? क्या संभव है? 3 साल में हम भागवतम नहीं पढ़ सकते हैं। गुरु महाराज ने पढ़ के ट्रांसलेट करके प्रिंट करवा दी, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। कितना तल्लीनता से पढ़ी होगी। इसलिए उनका रियलाइजेशन उस प्रकार है, हमारा रियलाइजेशन नीचे है। ऐसा नहीं है कि गुरु वर्ग जो है प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते। भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में हम सुनते हैं, इतना बिजी रहते थे, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ करते थे, रात में जब सब भक्त सो जाते थे तो टॉर्च लाइट में प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते थे। और सब भक्तों को लगता था अरे 4 घंटे सोने के लिए मिलते हैं पूरे दिन में, 20 घंटे हम लोग काम करते हैं, वो 4 घंटे में भी ये टॉर्च लेके प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वो बोले कि अगर मैं ये प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ूंगा तो मैं ये सेवा ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा। और ठीक वैसे ही हुआ। जो बाकी भक्त थे, बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे थे, बहुत ज्यादा सेवा कर रहे थे, वो लोग कुछ समय बाद भक्ति पथ से च्युत हो गए। लेकिन भक्ति तीर्थ महाराज का नाम हम सब जानते हैं। राधानाथ महाराज के बारे में हम सुनते हैं। राधानाथ महाराज किस तरह बुक्स पढ़ते थे। वो जब न्यू वृंदावन में पुजारी थे तो पूरी सेवा उनकी थी। उस टाइम पे पुजारी मतलब सारी सेवा आपकी, सारा भोग आपको लगाना है, सारी आरती आपको करना है, सब डीटीज की आपको पूरी देखभाल आपको ही करनी है। एक पुजारी, सारी सेवा आपकी। तो वो पूरा दिन डीटीज के साथ बिजी रहते थे। केवल उनको एक मौका मिलता था, कौन सा? जब ऑफरिंग रखते हैं ना, 15 मिनट पर्दा लगाते हैं, ऑफरिंग रखने के 15 मिनट जो टाइम मिलता है, वो टाइम में प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का टाइम मिलता था। नींद तो होती नहीं थी, तो नींद आती थी उनको, तो वो चल के पढ़ते थे। और नींद आती थी चलते चलते, तो भाग के पढ़ते थे। फिर भी नींद आती थी तो कूद कूद के पढ़ते थे। उस प्रकार का डेडिकेशन। हम लोग तो सोचेंगे कि प्रभु जी या तो सेवा करवा लो या किताब पढ़वा लो, हमको दोनों काम नहीं होगा हमसे। लेकिन ये अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, प्रभुपाद ने जितनी सब कुछ लिख के गए हैं तो हम लोग अपने जीवन में उसको पढ़ें पहले, तो उसके बाद हम अप्लाई करने का प्रयास करें। जब तक हम उस प्रकार का आचार्य के प्रति डेडिकेशन नहीं रखेंगे, तब तक हमारे जीवन में उस तरह साक्षात्कार आएगा नहीं। पूरे जीवन हम लोग सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, लेकिन उस तरह डेडिकेशन, फायर नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोग को नियम लेना चाहिए
कि प्रभुपाद ने इतनी कठिनाई से हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने बुक्स लिखी हैं, तो हम लोग कितना ज्यादा इसके प्रति हमको सतर्क रहना चाहिए। गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद बुक्स पे फोकस करते थे। तीनों टाइम जब भी वो प्रसाद लेते थे तो चैतन्य चैतामृत सुनते थे, डेली अपनी रीडिंग करते थे। जितना भी बिजी शेड्यूल हो, गीता का एक चैप्टर पढ़ते थे। तो इतने जब महान और बिजी लोग इतना टाइम निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते? देखिए, प्रभुपाद ने अपने जीवन में सारी सेवाएं की। उन्होंने मैनेजमेंट किया, उन्होंने ट्रैवलिंग की, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने इस्कॉन को बिजनेस करना सिखाया कि कैसे इंसेंस बिजनेस हो, चाहे बुक्स का बिजनेस हो, चाहे कोई भी गोविंदास रेस्टोरेंट हो, तो उन्होंने बिजनेस कराया। उन्होंने मैनेजमेंट कैसे करना है वो सिखाया, जीबीसी बनाई, और साथ में वो लेक्चर्स देते थे, लोगों से मिलते थे। सारे जितने भी आप चीजें सोच सकते हैं अपनी लाइफ में, सारी प्रभुपाद ने अपने जीवन में की। लेकिन प्रभुपाद का अंत समय अगर हम ठीक से स्टडी करें, प्रभुपाद ने ट्रैवलिंग बंद कर दी। प्रभुपाद ने अपने अंत समय में लोगों से मिलना बंद कर दिया। प्रभुपाद ने लेक्चर देना बंद कर दिया। प्रभुपाद अपने सीनियर डिसाइपल्स तमाल कृष्ण महाराज, कीर्तनानंद महाराज, इन लोगों को बोलते थे आप लेक्चर दो। यहाँ तक कि प्रभुपाद ने मैनेजमेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट जीरो कर दिया, बोले जीबीसी सारे डिसीजन लेगी। ये तो हुई बाहर की बात। शारीरिक स्तर पे प्रभुपाद ने खाना पीना बंद कर दिया। प्रभुपाद ने, गुरु महाराज उनके लिए कुकिंग करते थे, प्रभुपाद ने गुरु महाराज को बोला मैं कुछ भी नहीं लूंगा, अभी मुझे खाने के लिए फोर्स नहीं करना, खाना पीना ही बंद कर दिया। लेकिन एक चीज प्रभुपाद ने बंद नहीं की। क्या बंद नहीं किया? आप लोग वृंदावन में गए, प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन बंद नहीं की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण प्रभुपाद पुस्तकों को इंपॉर्टेंस देते थे। जो व्यक्ति आखिरी समय पे बाकी सब बंद कर दिया, इस एक सेवा को बंद नहीं किया, इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद इस सेवा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस देते थे। तो उसी प्रकार से हम लोगों को सोचना चाहिए कि यदि हम वास्तव में कृष्ण का अनुभव करना चाहते हैं, प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा वो लगता है। प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो में 3rd चैप्टर के एक परपट में लिखते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यदि आप पुस्तकें भागवत ठीक से पढ़ेंगे, आप कृष्ण को भागवत के पन्नों में दर्शन कर पाएंगे। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, यू कैन सी कृष्णा इन द पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवत। आपको कौन कृष्ण का दर्शन नहीं करना चाहता? हम भक्ति कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं सीक्रेट, आप यदि भागवत, चैतन्य चैतामृत, गीता इत्यादि ग्रंथ पढ़ेंगे, शास्त्रों के पन्नों में कृष्ण का दर्शन होगा। उस प्रकार से प्रभुपाद का प्रॉमिस है। तो हम लोगों को एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि मैं कितना भी प्रचार कर लूं, मैं कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, मैं कितने भी लंगड़ करवा दूं, मैं कितने भी लेक्चर दे दूं, मैं कुछ भी कर लूं, मेरी भक्ति की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। हम अच्छे प्रचारक तभी बनेंगे जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ पाएंगे। हम अच्छे भक्त तभी बनेंगे जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ेंगे। हम भगवत धाम तभी जाएंगे जब हम प्रभुपाद का आश्रय उनकी पुस्तकों के माध्यम से लेंगे। तो इस तरह रेजोल्यूशन लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब लोग एक तरह का रेजोल्यूशन लें, लेकिन आप लोग प्रभुपाद को प्रॉमिस कीजिए कि मैं 5 मिनट पढ़ूं, मैं 10 मिनट पढ़ूं, मैं कम से कम डेली पढ़ूंगा। किसी भी कठिनाई हो, 1 लाइन पढ़ूंगा, लेकिन मैं डेली पढ़ूंगा। रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये एक सूत्र पकड़ लिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी लाइफ में कभी आप निराश नहीं होंगे। चैलेंजेस, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, अभी कुछ भी नहीं है, लाइफ ऐसे ऐसे चैलेंजेस दिखाएगी, एकदम उल्टा पटक देगी, लेकिन वो सब चैलेंजेस में आपकी भक्ति निष्ठा से चलती रहेगी यदि आप प्रभुपाद का आश्रय लेंगे। तो उस प्रकार मैं इस पॉइंट पे आज बल देना चाहता था कि हम प्रभुपाद बुक्स रीडिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करें। और अगर हम देखें तो वास्तव में प्रभुपाद बुक्स पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है। एक बार भक्ति रसामृत महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज प्रभुपाद की बुक्स कैसे पढ़ना चाहिए? उन्होंने बोला ऐसे उठाना चाहिए, ऐसे खोलना चाहिए और पढ़ना चाहिए, बस, और कोई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, केवल हमारा आलस है और कोई कठिनाई नहीं। तो उस रेसिस्टेंस से हमको बाहर निकलना है।
एक रेगुलर नियम यदि हम ले लें कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़े बिना मैं सोऊंगा नहीं, 2 लाइन भी पढ़िए, अगर हार्ड कॉपी नहीं मोबाइल में है, मोबाइल में पढ़ के सो जाइए, लेकिन एक नियम लेंगे तो एक आदत लग जाएगी। और जब प्रभुपाद के नेक्टर की आदत लग जाएगी तो आपको और कुछ पसंद नहीं आएगा, प्रभुपाद की ही वाणी पसंद आएगी। तो उस तरह मैं आपके साथ आज सोच रहा था, बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा करूंगा। यदि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वैकुंठ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने आज इतना अच्छे पॉइंट्स बोले हैं, इतना बलपूर्वक ऐसे बताया है। अगर यहाँ अभी आज भी अगर कोई जैसे एक लाइन का, जैसे आपने बोला, वो एक लाइन का या फिर एक पेज का कुछ मिनट्स का अगर संकल्प लेना चाहते हैं तो आई कैन नोट डाउन कि मतलब इस तरह से एक संकल्प लेने से क्या होता है कि कर सकते हैं। नहीं हो अगर आप बोले तो ऐसे कर सकते हैं, 2 मिनट लगेगा अगर लोग बिल्कुल। बोलना चाहें कुछ। बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप पे बाद में मैसेज कर सकते हैं आप, उसी ग्रुप में जिसमें आप हैं। सभी डिवोटीज के सामने बोलेंगे तो भगवान शक्ति देंगे पालन करने की। अकेले अकेले बोल देंगे, अकेले अकेले भूल जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। कृष्ण किशोर प्रभु साक्षी है। नहीं, सब डिवोटीज हैं सबके सामने। यस, कोई भी स्टार्ट करना चाहता है बोलो। मैं अपने से शुरू करता हूँ। प्रभु जी, आई विल रीड मिनिमम 20 मिनट्स, एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स। ज्यादा नहीं बोल सकता लेकिन 20 मिनट्स मिनिमम पढ़ूंगा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मिनिमम मतलब आप आधा घंटा जैसा मैं भी ट्राई करूंगा पूरा 100% मैं भी करूंगा डेली रीडिंग। धर्म प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वैसे तो मैं गीता डेली पढ़ता ही हूँ प्रभु जी, लेकिन अब क्या थोड़ा और भी मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। डेली का एक पेज या 1-2 श्लोक मैं पढ़ता हूँ। भले समझ में नहीं आता प्रभु जी, लेकिन क्या पढ़ते रहता हूँ, ट्राई करते रहता हूँ। लेकिन अब उसको और आगे लूंगा प्रभु जी। तो मिनिमम 1 पेज लिखो ना। जी 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 प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मिनिमम 1 मैं पेज, कम 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। ओके, जी जी। हरे फटाफट कृष्णा बात प्रभु जी। जो भी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ विशाल प्रभु। प्रभु जी, सेम मैं भी पर डे 1 पेज भगवत गीता पढ़ता हूँ वेरी गुड। और कंटिन्यूली ये मेरा एक बार कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड टाइम फिर से भगवत गीता 1 पर डे 1 पेज में पढ़ ही रहा हूँ। बहुत अच्छा। जिन लोगों ने और कोई गीता फटाफट सब पढ़ी लोग घर में। वो लोग भागवत भी पढ़ सकते हैं। आगे। अच्छा, इसमें प्रभु जी आपसे यही चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें और कौन सी पढ़ सकते हैं हम? सारी पढ़ना चाहिए। जैसे अभी भगवत गीता सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हो तो और इसके मतलब और कौन सी पढ़ सकते हैं इसे? चलिए एक क्रम में जाएंगे तो अच्छा है। जैसे गीता आपने पढ़ ली है तो आप मीडियम बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, कुंती महारानी की शिक्षाएं, कपिल देव की शिक्षाएं, ये सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे जब ये बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी मीडियम बुक्स प्रभुपाद की, फिर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रभु जी। बोलिए आप बोलिए अशोक प्रभु। बोलिए अशोक प्रभु, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, से गीता क्लास तो हमारे वैसे पे हफ्ते में 2 बार रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ आज के बाद एक्स्ट्रा में जैसे प्रभुपाद की प्रश्नोत्तरी है उसको डेली 10 मिनट कम से कम मिनिमम। वेरी गुड। प्रभुपाद की बहुत सारी प्रश्न उत्तर बुक्स हैं, जैसे हरे कृष्ण चुनौती, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, और परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, इस तरह बुक्स नहीं, आप पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। हरे कृष्ण। एनी अदर डिवोटी? ठीक है, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं डेली 1 आवर तो मैक्सिमम पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मैक्सिमम मिनिमम कितना पढ़ेंगे? प्रभु जी मिनिमम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, मैं 30 मिनट्स तक बुक रीडिंग करूंगा प्रभु जी डेली।
और कोई बोलना चाहता है? धीरज प्रभु 5 मिनट या 1 लाइन कैसे कुछ बोल सकते, कमिटमेंट ले सकते हैं? धीरज प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा प्रभु। विशाल प्रभु आपका म्यूट कीजिए, विशाल। हरे कृष्णा। धीरज प्रभु बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। चेक। गुरु जी आप ठीक है, टाइप कर बाद में सकते हो। मैसेज कर दिए, बाद में मैसेज कर दिएगा, चलेगा बिल्कुल। ओके। और कोई बोलना चाहता है कुछ? ठीक है। तेजस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। अभी एग्जाम है, इसके लिए फिर मैं वो बोल नहीं रहा हूँ। नहीं 5 डेज के बाद। हाँ, फिर मिनिमम मतलब 1 चैप्टर तो भी ऑप्शन होता है। हाँ, वन चैप्टर। टू नहीं समझ में पड़ा क्या लिखना। हाँ सुनाई। तेजस प्रभु फिर से कैन यू रिपीट? प्रभु जी 1 चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। 1 चैप्टर। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी इन्होंने मतलब ऑनलाइन मतलब इस्कॉन से जुड़ने का इनका माध्यम ही ये था, मतलब भागवतम के थ्रू जुड़े हैं। इन्होंने कहीं भी भाग पे देखा था, मतलब आस्था कोरोना के टाइम पे, और फोन किया सामने से राधाचंद्र प्रभु जी को, मतलब नंबर देखा इस्कॉन वेसु का, वहाँ पे कॉल किया कि मेरे को मराठी में भागवतम चाहिए। बहुत अच्छा। उसके थ्रू हमारे संपर्क में आया और इस तरह से हम लोग ने जब मंदिर ज्वाइन किया था 2016 में, तो भक्ति प्रेम महाराज ने ये शुरू किया था अक्षय तृतीया के दिन।